तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 लेके आए। जैसा कि आप जो है थंबनेल देख के पता कर ही लिए होंगे, हम जो है इसमें क्वेश्चन 5 से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि इससे पहले का वीडियो में जो हमने क्या किया था कि क्वेश्चन 4 तक जो हमने वीडियो को सॉल्व कर लिया था। अगर आपको यह वीडियो जरूरी होगा तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ के उसके बाद जो है इसको पेज पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ क्वेश्चन 5 में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन संख्या में जो है कितना जोड़ा जाए कि हमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको पेज पे लिख के हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसको किस ढंग से लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो इसका तो कह रहा था वर्गमूल निकालने, तो पहले क्या करेंगे, इसको जो है वर्गमूल के फॉर्मेट पे लेके आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे तो जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो 5 है ना, हम वर्ग करके देखेंगे कि 5 किसका किससे हो रहा है। ठीक है, अगर किसी में जो है 5 मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उससे कम संख्या को देखेंगे। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है तो 4, 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 के वर्ग से डालेंगे। ठीक है, 2 का वर्ग 4, यानी यहाँ याद रखिएगा जो संख्या हम यहाँ लगाएंगे ना वही संख्या को ऊपर और नीचे लिखना भी है। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो 1, ये संख्या जुट जाएगा। ठीक है, फिर जब ऊपर से संख्या लेके आएंगे तो भाग में क्या होता था, एक संख्या को लिखना होता है, लेकिन यहाँ क्या है जोड़ा लगाए है ना, मतलब दोनों एक ही साथ आएगा। ठीक, तो अब हम फिर जो है 2 से लगाएं, 2 से यहाँ लगाए यानी जोड़ेंगे, तो ऐसे गुना हम करके देख सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 84 आ गया, तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 4 और 4। ठीक है, तो 41 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कह रहा था यहाँ पे कितना जोड़ा जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना, उसको जो है एक संख्या बढ़ाकर, ये जो संख्या दिया है उससे एक संख्या बढ़ाकर हमें क्या करना है, उसका वर्ग ऐसे लिखेंगे, यानी 23 का वर्ग ऐसे वाला सिंबल लगा देंगे, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका वर्ग देखिए कितना होता है तो 529। फिर यहाँ पे सॉरी माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 525। तो माइनस करने के बाद हमें कितना आएगा तो 4 आएगा। ठीक, तो वही कह रहा था कितना जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कितना जोड़ा जाए, तो लिखेंगे अतः 525 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी हम देख लेते हैं एक बार करके, तो 525 है प्लस कितना तो 4 करेंगे तो कितना तो 529 आ रहा है। तो अभी तुरंत हमने निकाला कि 23 का वर्ग कितना होता है तो 529, यानी हम जो है इसको रूट के अंदर डालेंगे वर्ग निकालने के लिए। तो क्या होगा तो 23 गुने 23 रूट के अंदर तो आंसर क्या होगा तो 23। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कितना तो 1750। तो इसके लिए भी जो है वैसा ही फॉर्मेट बनाएंगे, वर्गमूल वाला जोड़ा कर लेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर से लगाएंगे ना, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी ऊपर 4 और नीचे भी 4 लगा देंगे, ये कट जाएगा ये एक, तो ऊपर से दोनों संख्या आएगा, तो इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना 8। या देखिए 1 से लगाएंगे तो एक यहाँ भी, तो 84, यहाँ हो जाएगा 6, सॉरी 81 होगा, एक एक में सॉरी 81 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ कितना लिख देंगे तो यहाँ 6, यहाँ हो गया 2 और 8, तो इतना हो गया। तो हम यहाँ लिख क्या बोले थे, इससे एक संख्या बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 42, ऐसा वाला सिंबल लगा के 1700 कितना तो 50, तो लिखेंगे 1764 1750। माइनस करने के बाद देखिए क्या हमें जो है 14 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमने यहाँ लिखा ना, सिर्फ इनको और इनको चेंज करना है, जो है वही चीज़ लिखा है। लिखेंगे अतः 1750 में कितना 14 आया ना, 14 जोड़ने पर
पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। क्या करेंगे, लिख देंगे 1750 प्लस कितना था 14, देखिए इतना आ जाएगा, तो होगा 1764 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं, इसको रूट के अंदर डालेंगे तो लिखेंगे कितना, तो 42 गुने 42, ये रूट के अंदर रहेगा, इस जोड़ा में से एक कोई लिख लेगा, यानी 42, ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो हमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ, इसको क्या करेंगे, पहले वर्गमूल वाला फॉर्मेट बनाएंगे, जोड़ा ले लेंगे, ये जोड़ा में ये दो देखो सिंगल है, तो दो हम ढूंढेंगे, तो एक का वर्ग देखिए एक हो जाता है, दो का वर्ग जब करेंगे कितना, तो 4 हो जाता है, तो 4 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक का वर्ग से लगाएंगे, तो एक और एक लिख के इन दोनों को जोड़ में लिख देंगे ऐसे करके, इन दोनों को जोड़ेंगे 2, तो 2 में से एक गया तो एक, ऊपर से दोनों संख्या आएगा एक बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाने के बाद हमें जो है 125 मिल जाएगा, 5 ऊपर और 5 नीचे, ये संख्या कट गया, यहाँ पे होगा 7, यहाँ होगा 2, ठीक है, 5 5 10, यहाँ 2 1 3, यानी 30 आ गया। तो हम यहाँ पे जो है फिर उसी प्रकार लिखेंगे, तो हमने क्या बोला था, यहाँ जो संख्या रहेगा ना उससे एक संख्या बढ़ा के लिखना, ठीक, तो यहाँ जो संख्या है उससे एक संख्या बढ़ा के लिखना है, यानी यहाँ पे लिख 15 है ना, तो लिखेंगे कितना, तो 16, 16 का वर्ग ऐसा सिंबल 252, ठीक है, तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो 256, और फिर माइनस लगा देंगे 252, माइनस करने के बाद कितना आएगा, तो 4 बचेगा, तो ये 4 को हम लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः कितना, तो 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना होगा, ठीक है, तो कितना दिया है 252 प्लस कितना कर देंगे, तो 4, तो कितना आएगा, तो 256 आ जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, तो देखिए 16 का वर्ग कितना, तो 256, तो यानी 16 गुने 16 होगा, इस पे रूट जोड़ा में से एक को निकालेंगे, तो 16 जो है हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ 18 25, इसमें भी जोड़ा करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ा कर देने के बाद जो है देखिए ये कितना है, तो 18 है, तो 4 का वर्ग हम जानते हैं कि 16 होता है, ये कट जाएगा, ये दो ऊपर से दोनों संख्या एक बार में आएगा, तो 4 और 4 कितना, तो 8 हो गया, ठीक। तो फिर देखिए 2 से लगाएंगे ना, तो 2 से लगाने के बाद 164 आएगा, तो 2 यहाँ कर लेंगे, दोनों संख्या को जोड़ना है, तो घटाने के बाद हमें जो 61 आ गया, यहाँ 84 आ गया, तो क्या कहा था, उससे एक संख्या बढ़ा के लिखने, तो क्या होगा, तो 43 का वर्ग ऐसा सिंबल, फिर 1825, तो 43 का वर्ग होगा 1849, फिर यहाँ पे माइनस, फिर लिखेंगे 1825, तो घटाने के बाद हमें जो है 24 प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 1825 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 24 जोड़ना होगा, ठीक है, तो यानी उस पे जो है 1825 में हम क्या करेंगे, तो 24 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमें कितना आएगा, तो 1849 आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1849 जो है का वर्ग होगा, तो 43 का, तो इस पे जो हम रूट चढ़ा देंगे, लिखेंगे 43 गुने 43, इस पे रूट, यानी इनमें से एक कोई लिख लेगा, तो 43, ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ, तो देखिए क्वेश्चन 5 में हमें जो है 64 12 दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले जो है इस तरह से जो है लाइन पहले खींच लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पूर्ण वर्ग जैसा लाइन होता है उस तरह से खींच लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो इन दोनों संख्या को जोड़ा लगा देंगे, जो दो होगा उसको जोड़ा लगा देंगे। फिर देखिए हम जानते हैं कि 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है, यानी 8 और 8 लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो 16, ये संख्या आपस में कट गया, यहाँ देखिए 12 आ रहा है, याद रखिएगा अगर इस संख्या से अगर ये संख्या छोटा हो रहा है और ऊपर पे कोई संख्या नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर डबल संख्या होगा तो वहां पे जो हम एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इतना पे हम इसको छोड़ देंगे, यानी 80 आया तो हम क्या करेंगे, तो 80 एक इस पे एक प्लस करेंगे तो इसका वर्ग ऐसा लिख के फिर लिखेंगे 6412। तो 81 का वर्ग कितना होता है, तो 6561 माइनस 6400 कितना, तो 12। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमें जो है 149 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 6412 में 149 जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जितना कितना दिया हुआ था 6412, इसमें हम क्या करेंगे, तो 149 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 6561, यानी इस पे रूट चढ़ाएंगे, यानी 81 गुने 81 होगा, जोड़ा में से एक को निकालेंगे तो 81। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को जो है पढ़ के इसको उसको सॉल्व करते, क्या हमें दिया हुआ। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तो जिसका क्षेत्रफल जो है 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है पहले पेज पे लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमें वर्ग के बारे में कह रहा है उसका भुजा ज्ञात करना है और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला हमें लगाना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो उस अनुसार जो हम इस पे काम करेंगे, तो पहले आपको पेज पे हम पहले पेज ले आते हैं, उस पर हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया कि भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर, इसको जो है हम ए से भी सूचित करते हैं भुजा को, तो लिखेंगे 441। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये भुजा हमें ज्ञात करना था, तो भुजा बराबर लिखेंगे ये वर्ग, ये जो स्क्वायर है ना उसको जब उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या होगा, तो इस पे जो है रूट चढ़ जाएगा, तो यानी 441 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं भुजा बराबर क्या होता है, तो देखिए ये अगर जोड़ा में होगा ना तब हम इसमें से कोई एक संख्या को 20 गुने 21 करते हैं तो हमें जो है 441 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे भुजा बराबर कितना होगा, तो इसमें से कोई एक संख्या बाहर आएगा, यानी 21। तो भुजा पूछ रहा था, तो भुजा क्या निकल गया, भुजा हमें जो है 21 निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आई, तो 21 आई। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 7 को पढ़ के उस पर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 7 में दिया हुआ किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना, तो 90 डिग्री, यानी बी कोण जहां पे बनेगा ना वहां पे हम जो है एक समकोण को बनाएंगे। लेकिन दिया हुआ पहला क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो है, तो ए सी ज्ञात। उसी में दूसरा क्वेश्चन है यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। इसमें जो हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें याद रखना है हमें समकोण 90 डिग्री का 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो वही कोण को हमें बनाना है। इसके लिए जो हमें एक जो है हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए ये लिख के हम क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तब हम आपको समझाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 7 का ए में कह रहा था हमें समकोण त्रिभुज को बनाने, हमने जो है बना लिया, और जो कह रहा था बी पे जो है 90 डिग्री होना चाहिए वो भी हमने कर लिया। ए बी हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर और बी सी जो हमें दिया था 8 सेंटीमीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है, तो हमने वाट लगा दिया। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इसको जो हमें पाइथागोरस नियम के अनुसार बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, तो उसके सामने वाला जो शीर्ष है ना वो क्या होगा, तो उसको हम कर्ण कहेंगे। ठीक, नीचे जो है, नीचे जहाँ पे कोण का जो लगेगा आपका जो है ये मतलब जहाँ कोण बन रहा है लास्ट का जहाँ दिखेगा ना उसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, और ये जो है क्या है, तो लंबवत है, खड़ा है ना, तो इसको हम लंब कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको नाम देंगे, तो हम आपको एक फार्मूला बता दें कि इस पे जो है फार्मूला आता है, तो लिखेंगे हम पाइथागोरस का फार्मूला आता है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है,
तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब और आधार तो दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ है। कर्ण हमें जो है AC दिया हुआ था, हम लिख देते हैं एस का स्क्वायर। लंब कितना है, तो लंब जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार हमें 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर कितना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर, ये √2 है ना पावर, इसको हम उधर डालेंगे तो इस पे जो है वर्ग रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो 100 यानी AC बराबर कितना होगा, तो जानते हैं 10 × 10 करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। तो ये भी रूट के अंदर रहेगा, तो रूट में जब भी रहेगा तो 2 संख्या आएगा, तो उसमें से हम जो है एक संख्या कोई निकालेंगे। यानी AC बराबर हमें कितना आ गया, तो AC का मान जो हमें 10 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 के 2 की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों में जो हमें 90 डिग्री का ही कोण बनाना था, वो भी कहाँ पे, तो B पे। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है लंब नहीं दिया हुआ है। ठीक, यानी AB हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दिया हुआ है, यानी BC जो है 5 सेंटीमीटर और AC जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने जो फार्मूला जो बताया पाइथागोरस का, क्या बोला था, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस कितना, तो आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमें जो है यहाँ दिया हुआ है कितना, तो 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर अब बराबर लंब हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB का स्क्वायर फिर प्लस आधार कितना है, तो आधार जो हमें 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा बराबर AB का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 169, ये अंक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -25 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो घटाने के बाद हमें कितना आएगा, तो 144। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो इस पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं AB, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो 12 × 12 होता है 144। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर, तो AB का मान हमें कितना निकला, तो 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर कितना, तो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, जो हमसे पूछा गया। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के उस पर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। पंक्ति और हमें जो है क्या कह रहा है, पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या। कॉलम जो है क्या होगा, तो इस प्रकार का होगा, और पंक्ति जो है इस प्रकार का होगा। ठीक, तो उसमें उसको कह रहा है कि 1000 पौधा लगाना है और कितना लगेगा कॉलम और पंक्ति मिला के कम से कम, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो हमें वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल का जो फॉर्मेट होता है पहले हम उसको तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको जो है इसको बना के दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलेंगे। देखिए पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, जोड़ा लगा दिए तो हमें जो है देखिए 10 मिला है। तो यहाँ पे हम 3 का वर्ग जानते हैं कि 9 होता है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे करके प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 1, ऊपर से लिखेंगे 0। ठीक है, फिर से जो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, कि दोनों संख्या एक ही बार में आएगा, 3 और 3 6 हो जाता है। तो 1 से जैसे लगाएंगे ना, तो हमें जो 61 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 बार में लगाने के बाद हमें जो 124 हो रहा है, वो ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कम को लगाना है, नहीं तो उसके बराबर। और 1 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो यानी इसको करेंगे तो 62 हो गया, 61। तो देखिए इसमें से घटाएंगे ना 100 में से 61 को, तो हमें 39 प्राप्त होगा। तो हमें याद रखना है कि इन संख्या से जो है एक एक्स्ट्रा बढ़ा के बताना है, कि जैसे हमने क्वेश्चन 5 को बताया था। यहाँ पे हम लिखेंगे 31 है तो 32 का वर्ग, ऐसा सिंबल, फिर 1000। तो इसका क्या होगा, 1024 घटाओ 1000 कितना, तो 24 हमें आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
ये जो 24 जो आया ना, क्या कह रहा था यहाँ पे, कम से कम पौधे की संख्या ज्ञात की। तो पौधे की कम से कम संख्या कितनी होगी, तो 24 रहेगी। तो ये जो है रो और कॉलम में जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। 9 में दिया हुआ है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। तो हम जो है इसको भी जो है, जैसे हमने 8 को बनाया ना, इसी प्रकार जो हमें इसको भी बनाना है। तो चलिए अब हम इसको जो है बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कितना हो, 500 दिया हुआ था, इसमें से कह रहा था कि रो और कॉलम को एक तरह से व्यवस्थित किया गया और कितने को जो है बाहर जाना होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमें शेष बचेगा ना वही लिख देंगे, वो उतना को बाहर जाना हो। तो पहले जोड़ा लगा देंगे। ये देखिए सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का वर्ग हम जानते हैं कि कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी यहाँ पे 1 और ऊपर से दोनों संख्या उतार देंगे। तो 2 और 2 4 हो गए, ठीक। 41 यानी 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने के बाद हमें कितना आएगा, तो 84। 2 ऊपर 2 नीचे जोड़ देंगे, यहाँ आ गया 6, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 6 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और फिर यहाँ भी 4 44। तो शेष क्या बोला था हमने, जो शेष बचेगा वही जो है उतना विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। तो हम लिख देंगे 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन प्रश्न की संख्या 9 ही थी, ठीक। हमने जो सब पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का निशान कॉल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।